ओम नमो भगवते वासुदेवाय। आप सभी का मेरे YouTube चैनल पर हार्दिक स्वागत है। आज की वीडियो में मैं आपको सुनाने वाली हूँ मार्गशीर्ष मास के शुक्ल पक्ष की मोक्षदा एकादशी की व्रत कथा। कथा प्रारंभ करने से पहले आप सभी से अनुरोध है, कमेंट बॉक्स में विष्णु भगवान की जय जरूर लिखिएगा। धर्मराज युधिष्ठिर ने उत्पन्ना एकादशी की उत्पत्ति, महिमा और महात्म्य आदि सुनकर भगवान कृष्ण से कहा, हे परम पूजनीय भगवान कृष्ण, हे त्रिलोकीनाथ, आप सभी को मोक्ष और सुख देने वाले हैं। मैं आपको प्रणाम करता हूँ। हे प्रभु, आप सभी पर कृपा करते हैं। मेरी एक जिज्ञासा को कृपा पूर्वक शांत कीजिए। तब भगवान कृष्ण ने कहा, हे धर्मराज, जो कुछ भी जानना चाहते हो निर्भय होकर कहो, मैं अवश्य ही तुम्हारी जिज्ञासा को शांत करूंगा। तब धर्मराज कहने लगे, हे प्रभु, यह जो आपने मार्गशीर्ष मास के कृष्ण पक्ष की एकादशी के विषय में बताया है, उसे सुनकर मुझे बड़ी ही शांति प्राप्त हुई। अब आप कृपया कर मार्गशीर्ष मास के शुक्ल पक्ष में जो एकादशी पड़ती है, उसके विषय में भी बताने की कृपा करें। उसका नाम क्या है, उस दिन कौन से देवी देवता की पूजा की जाती है और उसकी पूजन विधि क्या है, इस व्रत को करने से मनुष्य को क्या फल मिलता है। हे प्रभु, मेरे इन प्रश्नों का विस्तार सहित उत्तर देकर कृपया आप मेरी जिज्ञासा को दूर कीजिए, तो आपकी बड़ी कृपा होगी। धर्मराज की बात सुनकर भगवान कृष्ण कहने लगे, हे धर्मराज, तुमने बहुत ही श्रेष्ठ प्रश्न किया है, इसलिए तुम्हारा यश संसार में फैलेगा। मार्गशीर्ष मास के शुक्ल पक्ष की एकादशी अनेक पापों को नष्ट करने वाली है। संसार में इसे मोक्षदा एकादशी के नाम से जाना जाता है। इस एकादशी के दिन श्री दामोदर भगवान का धूप दीप नैवेद्य आदि से श्रद्धा और भक्ति पूर्वक पूजन करना चाहिए। हे कुंती पुत्र, इस एकादशी व्रत के प्रभाव से नरक में गए हुए माता पिता पितर आदि को स्वर्ग की प्राप्ति होती है। हे धर्मराज, अब मैं तुमसे एकादशी व्रत की कथा कहता हूँ, ध्यान पूर्वक सुनो। वैखानस नाम का एक राजा प्राचीन नगर में राज्य करता था। उसके राज्य में चारों वेदों के ज्ञाता और ब्राह्मण रहा करते थे। राजा अपनी प्रजा का पालन पुत्रवत किया करता था। प्रजा भी अपने राजा को बहुत प्रेम करती थी। एक रात को स्वप्न में राजा ने अपने पिता को नरक की यातनाएं भोगते देखा। इस प्रकार का स्वप्न देखकर राजा बड़ा ही व्याकुल हुआ। वह सुबह होने का बेचैनी से इंतजार करने लगा और सुबह होते ही उसने राज पुरोहितों को बुलाकर अपने रात्रि के स्वप्न की बात बताई। कहने लगा, हे ब्राह्मणों, रात को स्वप्न में मैंने अपने पिता को नरक की यातनाएं भोगते देखा है। उन्होंने मुझसे कहा है कि हे पुत्र, मैं घोर नरक भोग रहा हूँ, मेरी यहाँ से मुक्ति कराओ। हे राज पुरोहित जी, जब से मैंने अपने पिता के यह वचन सुने हैं, तब से मुझे चैन नहीं है। अब मुझे राज सुख, ऐश्वर्य, हाथी घोड़े, धन, स्त्री पुत्र आदि कुछ भी सुखदायक प्रतीत नहीं हो रहे हैं। हे राजपुरोहित जी, अब मैं क्या करूं, कहाँ जाऊं? इस दुख के कारण मेरा शरीर तप रहा है। आप सब मुझे किसी प्रकार का तप, दान या व्रत आदि बताएं, जिसे करने से मेरे पिता को मुक्ति प्राप्त हो सके। यदि मैंने अपने पिता को नरक की यातनाओं से मुक्त कराने के प्रयास नहीं किए तो मेरा जीवन तो निरर्थक है। जिसके पिता नरक की यातनाएं भोग रहे हों, उस व्यक्ति को इस धरती पर सुख भोगने का कोई अधिकार नहीं है। हे ब्राह्मण देवों, मुझे शीघ्र ही इसका कोई उपाय बताने का कष्ट करें। इस प्रकार कहकर राजा बहुत व्याकुल हो गया। राजा के आंतरिक दुख की पीड़ा को देखकर और सुनकर ब्राह्मणों ने आपस में विचार विमर्श किया। फिर सभी एकमत होकर राजा से कहने लगे, हे राजन, वर्तमान, भूत और भविष्य के ज्ञाता पर्वत नाम के एक मुनि हैं। वे यहाँ से ज्यादा दूर नहीं हैं। अगर आप अपने मन की व्यथा उनसे जाकर कहेंगे तो वे अवश्य ही इसका कोई सरल उपाय आपको बता सकते हैं। राजपुरोहितों की बात सुनकर और उनकी बात मानकर राजा मुनि के आश्रम में गए। आश्रम में अनेक शांत चित्त योगी और मुनि तपस्या कर रहे थे। चारों वेदों के ज्ञाता पर्वत मुनि दूसरे ब्रह्मा के समान बैठे जान पड़ रहे थे। उनके चेहरे से दिव्य तेज झलक रहा था। राजा ने मुनि को दंडवत प्रणाम किया और फिर अपना परिचय दिया। पर्वत मुनि ने राजा से कुशल क्षेम पूछी। तब राजा कहने लगे, हे मुनिवर, आपकी कृपा से मेरे राज्य में सब कुछ कुशल मंगल है, किंतु मेरे सामने अचानक ही एक ऐसी समस्या खड़ी है जिससे मेरा हृदय बड़ा ही अशांत हो रहा है।
और तब राजा ने बड़े ही दुखी मन से रात को देखे गए स्वप्न की पूरी बात पर्वत मुनि को बता दी और फिर दुखी स्वर में कहने लगे, हे महर्षि, अब आप कृपया कर मेरा मार्गदर्शन कीजिए कि ऐसे में मुझे क्या उपाय करना चाहिए। कैसे मैं अपने पिता को नरक की यातना से मुक्ति दिला सकता हूँ। हे मुनिवर, जब से रात को मैंने अपने पिता के बारे में ऐसा स्वप्न देखा है, तब से मुझे एक क्षण को भी चैन नहीं है। कृपया कर मुझे इस कष्ट से मुक्ति दिलाइए और कोई समाधान भी बताइए। तब राजा की बात पर्वत मुनि ने बड़ी गंभीरता पूर्वक सुनी। फिर अपनी आंखें बंद कर भूत और भविष्य पर विचार करने लगे। कुछ पलों तक ध्यान और चिंतन करने के बाद उन्होंने कहा, हे राजन, मैंने अपने योग बल के द्वारा तुम्हारे पिता के सभी कुकर्मों का ज्ञान प्राप्त कर लिया है और मैं जान चुका हूँ कि आज वो किस प्रकार और क्यों नरक भोग रहे हैं। दरअसल उन्होंने अपने पूर्व जन्म में अपनी पत्नियों में भेदभाव किया था। अपनी बड़ी रानी के कहने में आकर उन्होंने अपनी दूसरी पत्नी को ऋतुदान मांगने पर नहीं दिया। उसी पाप के कर्म के कारण तुम्हारे पिता नरक में गए हैं। यह जानकर वैखानस राजा ने याचना भरे स्वर में कहा, हे ऋषिवर, मेरे पिता के उद्धार का कोई तो उपाय होगा। कृपया आप मुझे उस उपाय को बताने की कृपा करें कि किस प्रकार मेरे पिता इस पाप से मुक्त हो सकेंगे। तब पर्वत मुनि कहने लगे, हे राजन, मार्गशीर्ष मास के शुक्ल पक्ष में जो एकादशी होती है उसे मोक्षदा एकादशी कहते हैं और यह मोक्ष प्रदान करने वाली होती है। आप इस मोक्षदा एकादशी का व्रत श्रद्धा और निष्ठा के साथ करें और उस व्रत के पुण्य को संकल्प करके अपने पिता को अर्पित कर दें। एकादशी व्रत के पुण्य से आपके पिता को अवश्य ही नरक से मुक्ति मिल जाएगी। पर्वत मुनि के ऐसे वचनों को सुनकर राजा ने उन्हें धन्यवाद किया। उन्हें प्रणाम कर राजा अपने राज्य को लौट आया और परिवार सहित मोक्षदा एकादशी का विधि पूर्वक व्रत किया। इस व्रत के पुण्य को राजा ने अपने पिता को अर्पित कर दिया और फिर इस व्रत के प्रभाव से राजा के पिता को सहज ही मुक्ति मिल गई। स्वर्ग को प्रस्थान करते हुए राजा के पिता ने कहा, हे पुत्र, तेरा कल्याण हो। इतना कहकर राजा के पिता ने स्वर्ग को प्रस्थान किया। इसलिए हे धर्मराज, जो मनुष्य मार्गशीर्ष मास के शुक्ल पक्ष की एकादशी का उपवास करते हैं, उनके सभी पाप, सभी कष्ट, सभी दुख दूर हो जाते हैं और अंत में वे स्वर्ग लोक को प्राप्त होते हैं। इस उपवास से उत्तम और मोक्ष प्रदान करने वाला कोई भी दूसरा व्रत नहीं। इस कथा को सुनने और पढ़ने से ही अनंत फल की प्राप्ति हो जाती है और यह व्रत मोक्ष प्रदान करने वाला चिंतामणि के समान है, जिससे उपवास करने वाले की सभी मनोकामनाएं शीघ्र पूर्ण हो जाती हैं। हे धर्मराज, प्रत्येक मनुष्य की प्रबल इच्छा होती है कि वो अंत समय में मोक्ष प्राप्त करे। मोक्ष की इच्छा करने वाले भक्तों के लिए मोक्षदा एकादशी का यह दिन अति महत्वपूर्ण होता है। इसलिए मोक्षदा एकादशी के दिन भक्ति भाव और विश्वास के साथ भगवान श्री हरि की पूजा अर्चना करनी चाहिए। यह माता पिता के प्रति भक्ति और दूसरों के लिए पुण्य अर्पित करने की श्रेष्ठ और पवित्र कथा है। मोक्षदा एकादशी का दिन केवल मनुष्यों का नहीं बल्कि उनके पितरों का भी भला करता है। अपने किसी सगे संबंधी, मित्र, बंधु को भी इस उपवास का फल अर्पण करने से उनके भी पापों और क्लेशों का नाश हो जाता है। सभी प्रेम से बोलिए, विष्णु भगवान की जय, कृष्ण भगवान की जय। ये थी आज की व्रत कथा। कथा अगर अच्छी लगी हो तो वीडियो को लाइक, शेयर, चैनल को सब्सक्राइब और बेल आइकन प्रेस करना मत भूलिएगा।